दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहाँ पहाड़ों के बीच भगवान की मूर्तियां खुदी हों, जहाँ जंगल इतने घने हों कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही ना पाए, जहाँ बादल आपके पैरों के नीचे बहते हों और आप सोचते रहें, क्या ये असली दुनिया है? रुकिए, मैं आपको स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा, वो तो टूरिस्ट ट्रैप है। मैं बात कर रहा हूँ चीन की। हाँ, वही चीन जिसे हम सिर्फ फैक्ट्रीज, टिकटॉक और ड्रैगन की वजह से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, चीन के अंदर कुछ ऐसी जगहें छिपी हैं जो दुनिया के किसी भी कोने से ज्यादा अनरियल, ज्यादा मैग्निफिसेंट और ज्यादा भावनात्मक हैं। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं उन 7 रहस्यमयी जगहों पर जहां इंसान ने और प्रकृति ने मिलकर ऐसा जादू किया है जो आपकी सोच को हिला देगा। तो अगर आप अभी स्क्रॉल करने की सोच रहे थे, रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट को हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, लॉन्गमैन ग्रोटो। हमारी पहली मंजिल है लॉन्गमैन ग्रोटो, हेनान प्रोविंस में, ये रिवर के किनारे। दोस्तों, जरा एक सेकंड के लिए आंखें बंद करिए। कल्पना करिए 1500 साल पहले हजारों मजदूर ठंड में बिना किसी आधुनिक इक्विपमेंट के एक पूरे पहाड़ को काटकर स्कल्पचर्स बना रहे हैं। और वो स्कल्पचर्स इतनी बड़ी हैं कि उनकी एक उंगली आपकी पूरी ऊंचाई से बड़ी है। लॉन्गमैन ग्रोटो, जिसका मतलब होता है ड्रैगन गेट केव्स, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पहाड़ की चट्टानों में 1 लाख से ज्यादा बुद्धा और बोधिसत्व की मूर्तियां उकेरी गई हैं। 2345 से ज्यादा केव्स हैं और इस काम को पूरा होने में 400 साल लगे। 400 साल! अरे भाई, मुझे तो नेटफ्लिक्स सीरीज देखते देखते इंपेशेंस आ जाती है, और इन्होंने 400 साल काम किया। सबसे इंप्रेसिव है फिएंगशान टेम्पल। यहाँ वायरोचना बुद्धा की 17 मीटर ऊंची स्टैचू है और कहा जाता है कि इस स्टैचू का चेहरा एम्प्रेस वू जिटियान से इंस्पायर्ड था। वो चीन की एकमात्र महिला सम्राट थीं और उन्होंने खुद इस प्रोजेक्ट के लिए अपने कॉस्मेटिक्स का पैसा डोनेट किया था। सोचिए, एक महिला ने अपनी पर्सनल सेविंग्स लगाकर एक माउंटेन को आर्ट में कन्वर्ट करवाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक डार्क चैप्टर भी है। 20th सेंचुरी में वेस्टर्न कलेक्टर्स और लूटर्स ने इनमें से कई स्कल्पचर्स के सिर तोड़कर बेच दिए। आज भी वो हेडलेस स्टैचूज खड़ी हैं, जैसे वो कुछ हमसे कह रही हों, जैसे वो पूछ रही हों, क्यों? ये रिवर के किनारे जब आप खड़े होते हैं, दोनों पहाड़ों पर बुद्धा की मूर्तियां देखते हैं और सूरज की रोशनी पानी पर रिफ्लेक्शन बनाती है, उस मोमेंट में आपको एहसास होता है कि इंसान कितना कुछ क्रिएट कर सकता है अगर उसके पास फेथ हो। और यही फेथ हमें ले जाती है हमारी अगली जगह पर, जहां प्रकृति खुद स्कल्प्टर बन गई। नंबर 6, जांगजाजिए। दोस्तों, क्या आपने अवतार मूवी देखी है? वो फ्लोटिंग माउंटेन्स जो आसमान में झूलती हैं। हॉलीवुड ने वो आइडिया कहीं रियल वर्ल्ड से लिया था। वो जगह है जांगजाजिए, हुनान प्रोविंस में। यहाँ 3000 से ज्यादा क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन पिलर्स हैं जो सैकड़ों मीटर ऊंचे सीधे खड़े हैं, ऐसे जैसे किसी जायंट ने जमीन में सुइयां घुसा दी हों। इनमें से एक पिलर, हालेलुया माउंटेन, को ऑफिशियली अवतार हालेलुया माउंटेन रीनेम किया गया। जेम्स कैमरन ने खुद इसे अवतार का इंस्पिरेशन माना। मतलब हॉलीवुड को आइडियाज लेने के लिए चाइना आना पड़ा। इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन ये सिर्फ सिनेमैटिक ब्यूटी नहीं है। यहाँ का बायलोंग एलिवेटर, जिसे 100 ड्रैगन्स एलिवेटर कहते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर एलिवेटर है। 326 मीटर्स की ऊंचाई। ग्लास के अंदर से आप सीधे नीचे घाटी देखते हैं। और अगर आपको हाइट से डर लगता है तो दोस्तों, शायद ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप वो डर फेस करना चाहते हैं तो ये एलिवेटर आपकी जिंदगी का सबसे थ्रिलिंग मोमेंट बन जाएगा। जांगजाजिया का ग्लास ब्रिज भी यही है। 430 मीटर्स लंबा, 300 मीटर्स ऊंचाई पर, पूरा ग्लास का, और नीचे सिर्फ खाली हवा। जब आप उस पर चलते हैं और ग्लास क्रैक होने की आवाज आती है, जानबूझकर डिजाइन की गई इफेक्ट है, आपकी सांस रुक जाती है। यहाँ के जंगल इतने डेंस हैं, इतनी स्पीशीज हैं कि साइंटिस्ट्स अभी भी नई प्लांट्स और इंसेक्ट्स डिस्कवर कर रहे हैं। ये जगह मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड है और इसने हर आइस एज, हर अर्थक्वेक, हर स्टॉर्म को सर्वाइव किया। अगर जांगजाजिए ने इतना सब झेला और खड़ा रहा तो ये हमें क्या सिखाता है? रेजिलियंस, एंड्योरेंस। और यही थीम हमें ले चलती है हमारी अगली जगह पर, जहां एक और तरह की ताकत खनी है। नंबर 5, यांडांग माउंटेन्स। जोजियांग प्रोविंस में छुपी हैं यांडांग माउंटेन्स। इन्हें चाइनीज कहते हैं
दी चीशान यानी द फर्स्ट स्ट्रेंज माउंटेन। क्यों स्ट्रेंज? क्योंकि यहाँ नेचर ने फिजिक्स को चैलेंज किया है। यहाँ की चट्टानें इतनी ऑड शेप्स में हैं, कुछ एलिफेंट जैसी, कुछ ओल्ड मैन जैसी, कुछ ऐसी जैसे कोई जायंट स्कल्पचर आर्टिस्ट ने ड्रंक होकर बनाई हो। दा लॉन्ग वाटरफॉल यहाँ की सबसे ड्रामेटिक जगह है। 197 मीटर की हाइट से पानी गिरता है और अगर आप नीचे खड़े हो तो ऐसा लगता है पूरा आसमान पानी बन गया हो। यांडैंग में 380 से ज्यादा सीनिक स्पॉट्स हैं। पीक्स, वाटरफॉल्स, रॉक फॉर्मेशंस, केव्स, सब कुछ एक ही जगह। टैंग डायनेस्टी के समय से यहाँ बुद्धिस्ट मंक्स ने मेडिटेशन के लिए यहाँ टेम्पल्स बनाए। क्यों? क्योंकि यहाँ की एनर्जी अलग है, यहाँ का साइलेंस अलग है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यांडैंग माउंटेन्स को एंशिएंट टाइम्स में क्लाउड माउंटेन भी कहते थे, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर हमेशा क्लाउड्स रहते थे। एंड दैट्स स्टिल ट्रू। आज भी यहाँ 200 प्लस दिन फॉग और क्लाउड्स रहते हैं। मतलब यहाँ जाने का सही टाइम चुनना पड़ता है, नहीं तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। ये अर्जेंसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ का वेदर पैटर्न बदल रहा है। वो मिस्ट जो इस जगह को मैजिकल बनाती है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जितना जल्दी हो सके इसे एक्सपीरियंस करें। और अगर आपको लगता है ये सबसे बड़ी क्रिएशन है, रुकिए, अगली जगह इंसानी हाथों की सबसे ग्रैंड क्रिएशन है जो आपने कभी देखी होगी। नंबर 4, लेशान जायंट बुद्धा। सिचुआन प्रोविंस, एक पहाड़ की चट्टान और उसमें खुदी है दुनिया की सबसे बड़ी स्टोन बुद्धा स्टैचू। लेशान जायंट बुद्धा 71 मीटर ऊंचा है। इसकी एक उंगली 8 मीटर लंबी है, कान 7 मीटर्स, पैर 28 मीटर्स। इस स्टैचू पर एक साथ 100 लोग बैठ सकते हैं। सच बोलूं तो मेरे पूरे नेबरहुड की पॉपुलेशन उनके पैरों पर खड़ी हो जाए। इसे बनाया था एक बुद्धिस्ट मंक ने, हाई टोंग ने, 713 एडी में, और रीजन था बहुत इमोशनल। मिनजियांग, दादू और किंगी 3 रिवर्स यहाँ मिलती थी और उनकी करंट इतनी डेंजरस थी कि बोट्स अक्सर डूब जाती थीं, लोग मर जाते थे। हाई टोंग ने सोचा अगर यहाँ बुद्धा बनाओ तो उनकी डिवाइन एनर्जी रिवर्स को शांत कर देगी। लेकिन प्रोजेक्ट इतना एक्सपेंसिव था कि पैसे खत्म होने लगे। एक लोकल गवर्नर ने हाई टोंग को थ्रेटन किया कि वो प्रोजेक्ट का फंड छीन लेगा। हाई टोंग ने क्या किया, उसने खुद अपनी आंखें निकाल ली और गवर्नर के सामने रख दी। सोचिए, वो डिवोशन, वो सैक्रिफाइस। उस मंक ने अपनी आंखें दे दी ताकि बुद्धा का निर्माण रुके नहीं। कंस्ट्रक्शन में 90 इयर्स लगे। हाई टोंग खुद इसे पूरा देख नहीं पाया, लेकिन उसकी विजन पूरी हुई। और अमेजिंग बात, रॉक का कार्व्ड डेब्री जब रिवर में गिरा तो उसने अंडर वाटर में एक नेचुरल बैरियर बना दी, जिसने करंट को एक्चुअली स्लो कर दिया। भगवान या साइंस जो भी हो, ये काम किया। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जब आप बोट से इस स्टैचू के सामने से गुजरते हैं और उस बुद्धा का चेहरा देखते हैं, शांत, आंखें नीची, तो एक ऐसी पीस महसूस होती है जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं होती। लेकिन दोस्तों, पत्थर में उकेरी गई डिवोशन से आगे चलते हैं। एक और जगह जहां 1500 साल पहले की आर्ट आज भी उतनी ही विविड है। नंबर 3, युनगांग ग्रोटो। शांशी प्रोविंस, दातोंग सिटी से 16 किलोमीटर दूर एक सैंडस्टोन क्लिफ में 252 केव्स और उनमें 51,000 से ज्यादा स्टैचूज। ये है युनगांग ग्रोटो और ये इंडिया, सेंट्रल एशिया और चाइना के आर्ट का एक अद्भुत फ्यूजन है। जब सिल्क रोड पर बुद्धिज्म चाइना पहुंचा तो उसके साथ आए आर्टिस्ट्स, क्राफ्ट्समैन और आइडियाज। युनगांग में आप देख सकते हैं ग्रीक कॉलम्स, इंडियन लोटस मोटिव्स, पर्शियन पैटर्न्स, सब एक जगह। ये 5th-6th सेंचुरी का ग्लोबलाइजेशन था। दुनिया आपस में कनेक्ट थी और उस कनेक्शन का सबूत इन पत्थरों में है। और हम सोचते हैं ग्लोबलाइजेशन मॉडर्न फिनोमिनन है। भाई, 1500 साल पहले ये हो चुका था। केव 20 में जो मेन बुद्धा है वो 14 मीटर ऊंचा है। उसका एक्सप्रेशन काम, पावरफुल, नोइंग, ऐसा लगता है जैसे वो सदियों से आपका इंतजार कर रहा था। युनगांग की एक सैड स्टोरी भी है। कोल माइनिंग और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ने इन केव्स को डैमेज किया। सैंडस्टोन स्लोली इरोड हो रहा है। यूनेस्को और चाइनीज गवर्नमेंट अब रेस्टोरेशन पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन नेचर और टाइम के आगे हर इंसानी क्रिएशन फ्रैजाइल है। इसीलिए जितना जल्दी हो देखें, क्योंकि दुनिया बदल रही है। और बदलती दुनिया की बात करते हैं, हमारी अगली जगह एक ऐसा जंगल है जो खुद टाइम से अलग है। नंबर 2, शेननोंगजिया। हुबे प्रोविंस में एक ऐसा जंगल है
जहां साइंटिस्ट्स को आज भी नई स्पीशीज मिलती हैं। शेननोंग-जिया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ 3767 मीटर ऊंची पीक है। टेम्परेचर्स -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकते हैं और यहाँ के जंगल इतने प्राइमीवल हैं, इतने एंशिएंट कि यहाँ ऐसे पेड़ हैं जो 1000 साल से भी पुराने हैं। यहाँ गोल्डन मंकी पाया खाता है, एक ऐसी स्पीशीज जो दुनिया में सिर्फ इसी रीजन में है। स्नो लेपर्ड की साइटिंग्स यहाँ रिपोर्टेड हुई हैं और यहाँ ये रन की लेजेंड है। ये रन यानी वाइल्ड मैन, चाइनीज बिगफुट। लोकल लोग सदियों से इस क्रीचर की बात करते हैं। 1970s में चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सपेडिशंस भेजी ये रन को ढूंढने के लिए। एविडेंस मिला, बड़े फुटप्रिंट्स, स्ट्रेंज हेयर सैंपल्स, लेकिन कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता क्या सच है, लेकिन क्या आप शेननोंग-जिया के उन घने जंगलों में रात बिताना चाहेंगे? यहाँ की फॉरेस्ट्स में मेडिसिनल हर्ब्स हैं जिनका उपयोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से हो रहा है। शेननोंग एक मिथिकल चाइनीज एम्परर को यहाँ हर्ब्स टेस्ट करने वाला माना जाता है, इसीलिए इस प्लेस का नाम पड़ा शेननोंग का जंगल। ये जगह रिमाइंड करती है कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं, अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां इंसान की पूरी नॉलेज काम नहीं आती और उस फीलिंग को, उस ह्यूमिलिटी को हम ऑफन भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी जर्नी का आखिरी पड़ाव अब भी बाकी है और वो शायद सबसे स्पिरिचुअल और सबसे ओवरवेलमिंग है। नंबर 1, माउंट एमे, सिचुआन प्रोविंस, एक सेक्रेड बुद्धिस्ट माउंटेन जो 3099 मीटर ऊंची है। माउंट एमे, जिसे चीन के 4 सेक्रेड बुद्धिस्ट माउंटेन्स में से एक माना जाता है, यहाँ 1st सेंचुरी AD से टेम्पल्स हैं। यहाँ गोल्डन समिट पर जो टेम्पल है वो लिटरली गोल्डन है। सूरज की रोशनी में वो इतना चमकता है कि दूर से लाइटनिंग जैसा दिखता है। समिट पर पहुंचने का एक्सपीरियंस सिंपली अदरवर्ल्डली है। क्लाउड्स आपके नीचे हैं, ऊपर नीला आसमान और चारों तरफ साइलेंस। एक ऐसा साइलेंस जो आपकी अंदर की नॉइस को बंद कर देता है। लेकिन एक वार्निंग है, एमए के टिबेटन मैकाक मंकीज। ये मंकीज टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। ये आपके बैग्स छीन लेंगे, आपका खाना खा जाएंगे और अगर आपने उन्हें प्रोवोक किया तो वो आपको बाइट भी कर सकते हैं। मैं सीरियस हूं। तो अगर एमए जाएं तो कोई प्लास्टिक बैग मत रखिए और अपनी सनग्लासेस टाइट रखिए। यहाँ बुद्धाज हेलो फिनोमिनन होता है। जब आप समिट पर होते हैं और सूरज पीछे से आता है तो आपकी शैडो क्लाउड्स पर रिफ्लेक्ट होती है, एक रेनबो रिंग के साथ। एंशिएंट मंक्स इसे डिवाइन साइन मानते थे। आज भी वो साइट देखकर लोगों की आंखें भर आती हैं। माउंट एमे ये याद दिलाता है कि कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन से परे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस सिंपली फील करने के लिए हैं। दोस्तों, आज हमने देखा लॉन्गमिन की डिवोशन, ज़ैंग-जिया-जे की सरियल ब्यूटी, यांडैंग की स्ट्रेंज मैग्निफिसेंस, लेशान की सैक्रिफाइस, युनगैंग की मल्टीकल्चरल आर्ट, शेननोंग-जिया का मिस्ट्री और माउंट एमे की स्पिरिचुअलिटी। ये सब जगहें हमें एक बात बताती हैं कि दुनिया में इमेजिनेशन से बड़ा कोई वेपन नहीं है। चाहे वो इंसान की इमेजिनेशन हो जिसने पत्थर में भगवान उकेरे, या प्रकृति की इमेजिनेशन जिसने पहाड़ों को स्कल्पचर्स बनाया। और आप भी इस दुनिया का हिस्सा है। इन जगहों को देखिए, एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि ट्रैवल सिर्फ वेकेशन नहीं है, ट्रैवल एक एजुकेशन है। ट्रैवल आपको हम्बल बनाता है। ट्रैवल आपको ये एहसास दिलाता है कि दुनिया आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और ज्यादा खूबसूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी जगह आप सबसे पहले जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक क्यूरियस रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद।